एक रात आसमान से एक रहस्यमयी चीज आकर इस बूढ़े आदमी के ऊपर गिरती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उसी रात वहां मौजूद एक दूसरे लड़के के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। आखिर ये दोनों कौन बन चुके थे और क्या होने वाला था? तो कहानी की शुरुआत होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर इचीरो को दिखाते हुए। हालांकि इचीरो बहुत ही ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो इस मूवी में हीरो हैं। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, पर फिर भी उनकी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि सभी को लगता है कि उनकी इस मिडिल लाइफ लाइफ के पीछे ये चीरों की ही गलती है। अगर उन्होंने मेहनत ज्यादा की होती तो वह लोग एक अच्छा लाइफ गुजार रहे होते। हालांकि चीरों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ देने में। यहां तक कि ईची ने इन सब के लिए एक घर भी बना दिया था। लेकिन ईची को अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। उसे कोई अच्छा नहीं कहता था, ना घर में, ना ऑफिस में, और ना ही कोई उनका दोस्त था। और ऐसे हर गुजरते दिन के साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और वो डरपोक बनते जा रहे थे। और इस सब पर एक नई मुसीबत यह आ जाती है कि चीरो की एक दिन तबीयत बिगड़ने पर जब वह हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। इस खबर को सुनकर ही चीरो टूट जाते हैं और अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ना उनका बेटा, ना बेटी और ना ही वाइफ उनकी कॉल अटेंड करते हैं। इची यह दुख किसी से शेयर भी नहीं कर पाए थे। उन्हें इस चीज का गुस्सा भी था कि उनकी फैमिली के पास उनके लिए एक सेकंड का टाइम नहीं था। अब जब वह घर आते हैं तब भी वह अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बताने का सोचते हैं, लेकिन कोई भी जब उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता तो बेचारे चीरो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर इचीरो को मिलता है एक कुत्ता। दुख में इची उसी से प्यार करने लगे थे और देखते ही देखते वो कुत्ता इची से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। इची रोज उसे खाना दिया करते थे, उसके साथ ही टाइम बिताया करते थे। वो कुत्ता अब उनकी फैमिली बनता जा रहा था। लेकिन जब इचीरो की वाइफ को उस कुत्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इचीरो को वार्न कर दिया कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो उन्हें इस कुत्ते को इस एरिया से दूर छोड़कर जाना होगा। ना चाहते हुए भी इची उसे दूर छोड़कर आने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। वो कुत्ता जब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था तो मजबूरन इच्ची को एक फैसला करना पड़ता है। वो आज रात घर जाते ही नहीं और बाहर ही इसी कुत्ते के साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। वो इस टाइम एक बार के बाहर खड़े हुए थे और यहाँ पर एक और लड़का भी था, शायद उन्हीं की तरह डिस्टर्ब। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते और गुमसुम बैठे रहते हैं। और फिर अचानक दोनों को ही आसमान से तेज रोशनी आती दिखाई देती है। ये लोग हैरान होकर ऊपर देखते हैं। ऊपर कोई अजीब सी चीज थी। ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट इंसानों का तो नहीं हो सकता था। इची और साथ खड़े लड़के को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ऊपर से आने वाला शिप असल में एक एलियन शिप था। वह दोनों हैरान थे। इससे पहले कि यहां पर कुछ भी कह पाते, वो शिप इनके ऊपर आकर क्रैश हो जाता है और यहां ये चीरों की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ईची के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे फ्लैशबैक्स चल रहे थे और बहुत सारी चेंजेस हो रही थी उनकी बॉडी में। अचानक से इचोरों की आंख खुल जाती है और हैरानक तौर पर हम देखते हैं कि चीरो जिंदा हो गए थे और वहां जहां पहले एलियन शिप गिरा था अब वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो गया था जैसे पिछली रात वहां कोई शिप क्रैश ही ना हुई हो। इस मर्तबा शीरो को जिंदा होते ही काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था और वह बिना किसी डर के उस डॉग को भी अपने घर ले जाते हैं जिसे पिछली रात वह घर ले जाने से डर रहे थे। अंदर जाकर वह बहुत हिम्मत से घर के अंदर आते हैं और अपने सारे काम करने लगते हैं। इची हैरान थे, उन्हें पहले की तरह डर क्यों नहीं लग रहा था। ये तो एक तरफ, अब तो इचीरो को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। इचीरो इतना पानी पीते हैं कि एक नॉर्मल इंसान उतना पानी नहीं पी सकता था। इतना पानी पीने के बाद भी जब इचीरों की गर्मी नहीं खत्म होती तो वह रूम में आकर अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं और हैरानक तौर पर हम उनकी बॉडी में से धुएं निकलते हुए देखते हैं। ऐसा किसी इंसान के साथ पहली बार हो रहा था। वो खुद भी बहुत सारे डर गए थे। हैरान होकर जब उन्होंने अपने हाथ पर हाथ रखा तो कोई बटन प्रेस हो गया जिससे उनका नाखून फट गया और इस नाखून के कटने पर खून नहीं निकला। हैरानक तौर पर वहां एक चार्जिंग पोर्ट थी। अब उन्हें अपनी गर्दन में भी कुछ फंसा हुआ फील हो रहा था। जब उन्होंने उस जगह हाथ लगाया तो वह भी एक बटन निकला। ईची की बॉडी बिल्कुल बदल गई थी। उस बटन को दबाने पर उनका सर किसी रोबोट की तरह खुल गया और आहिस्ता आहिस्ता बाकी बॉडी भी खुलने लगी। उनके हाथ खुल गए, वेपन्स बन गए जिनसे वो किसी को भी मार सकते थे, और कमर खुल गए, उसमें उड़ने वाली कुछ मशीनन्स और
जेट्स लग गए। यानी अब वो एक साइबर्ग बन गए थे, इंसान और मशीन का कॉम्बो। और यह उनके साथ उस एलियन शिप के गिरने की वजह से ही हुआ था। खैर, अभी वह यह सब कुछ हैरानी से देख ही रहे होते हैं कि अचानक उनके कमरे में कोई आने लगता है और किसी के भी देखने से पहले उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इजीरो अब यह तो जान गए थे कि अब वो आम इंसान नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर क्या क्या पावर्स आई थी और वह क्या क्या कर सकते थे, इस चीज का अंदाजा अब भी उन्हें नहीं था। सीन कट हो गए। हमें दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो उस टाइम इचीरो के पास ही मौजूद था जब वो एलियन शिप क्रैश हुआ। अब जिस तरह इची बॉडी में चेंजिंग आए थे, ऐसे हीरो की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। क्योंकि वो लड़का था, टेक्नोलॉजी को समझता था, तो जल्द ही उसने ये सारी चीजें समझ भी ली और इन पावर्स को कैसे यूज करना है यह भी सीख लिया। हीरो ने यह ऑब्जर्व किया था कि अपनी पावर से वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथ से गोलियां चला सकता है और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। वो यहाँ अपने दोस्त को भी इन सारी पावर्स के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन जब उसके दोस्त को यकीन नहीं आता तो वह पार्किंग में खड़ी हुई एक गाड़ी को सिर्फ अपनी एक इशारे से मूव कर कर भी दिखाता है और इससे उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस टाइम में इनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि हीरो मेंटली डिस्टर्ब है। उसे दुनिया दुनिया के लोग पसंद नहीं हैं और उसकी फैमिली में भी ज्यादा कोई नहीं है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है। उसके डैड उन लोगों को छोड़कर चले गए सिर्फ पैसे के लिए। पैसे के लिए उन्होंने किसी और औरत से शादी कर ली और अब वह उनकी फैमिली को परफेक्ट बनाए हुए हैं। जब जब हीरो उन सबको खुश देखता है तो उसके अंदर अपनी मॉम का बदला लेने की आग और ज्यादा भड़क जाती है। दुनिया ने आज तक उसे कुछ भी नहीं दिया। खैर, अब अगली तरफ सुबह सुबह हमें इचेरो को दिखाया जाता है जो जब अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कबूतर जख्मी पड़ा हुआ नजर आता है। इचेरो का दिल पिघल जाता है। वो बैठकर उस कबूतर को जब देख रहे होते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें कबूतर की बीमारी समझ आने लग जाती है। वो कबूतर को जब हाथ में उठाते हैं तो उनकी बॉडी की अंदर की मशीनन्स और पावर अचानक से उस कबूतर का इलाज कर देती है और वो कबूतर दोबारा उड़ने लग जाता है। और यहाँ ईची को अपनी एक नई सुपर पावर का अंदाजा होता है। चलते चलते वह जब एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाकर वह देखते हैं कि एक मां अपने बच्चे के लिए रो रही थी। उसका बेटा मरने वाला था और वह डॉक्टर से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। इची जब उस बच्चे को देखता है तो उसे तरस आ जाता है। वो जाकर उस बच्चे का मुंह पकड़ता है। उसे उस बच्चे की सारी बीमारियां समझ आने लगती हैं। फिर कुछ ही सेकंड लगते हैं इचीरो को उसकी बीमारी खत्म करने में। और यह देखकर इची बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेंगे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ हीरो था, उसने तो सोच लिया था कि वह अपनी पावर्स का कैसे यूज करेगा। जिस जिसने जिंदगी में उसे कभी भी तंग किया था, अब वह उन सबको मजा सिखाने वाला था। अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से वो स्कूल में जाकर सभी लोगों को बुली करता है और सब लोग उससे डरने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने आप को यहाँ का किंग समझने लगता है। अब वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ का भी बदला लेगा। इसीलिए वह अपने डैड के घर जाता है और उनकी फैमिली को मारने का सोचता है। लेकिन तभी उसके दिल में रहम आ जाता है और वो अपने डैड की फैमिली को मारे बगैर वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों जिन लोगों से वो इतनी ज्यादा नफरत करता था वो उन्हीं को छोड़ आया था, बख्श आया था। वो इस गुस्से में था। उसके अंदर ये जुनून भड़क रहा था। इस टाइम वो अपने घर के रास्ते में था और जब उसे गुजरते हुए करीबी ठहर से एक फैमिली के हंसने मुस्कुराने की आवाज आती है तो उसकी यह जेलसी और गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस घर के अंदर जाता है और वहां के सभी फैमिली मेंबर्स को शूट कर देता है, सिर्फ अपना गुस्सा कम करने के लिए। जल्द ही ये सारी बातें न्यूज में वायरल हो जाती हैं कि किसी ने एक फैमिली को मार डाला है। हीरो का फ्रेंड यह समझ गया था कि यह काम किसी और का नहीं, हीरो का है और वो हीरो से इतने बुरे काम की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसीलिए वो हीरो से अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। यहाँ एक हीरो ऑफिस में थे। ऑफिस में हमेशा की तरह उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है और फिर वो घर आ जाते हैं। घर पर भी वही उनका पुराना खराब सा एनवायरनमेंट। घर वाले सारे आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनका बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता था। उनकी बेटी का भी ऐसा ही कोई मसला चल रहा था। जब चीरो की वाइफ इन दोनों बच्चों की बातें चीरो को बताती हैं तो बच्चे भी इचोरो की वाइफ का मसला इची को बता देते हैं कि चीरो की वाइफ का कोई और फ्रेंड भी है। और यह सुनकर इचीरो बिल्कुल टूट जाते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते। थक हार कर यश हीरोइन सबसे कहते हैं सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है, जो जैसे चाहे लाइफ जी सकता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं
तुम सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हो कर लो। वो अपने बेटे से कहते हैं तुम नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ो। और अपनी वाइफ से कहते हैं तुम भी जहां जाना चाहती हो चले जाओ, मैं किसी को कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। सबकी प्रॉब्लम्स हल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सब बच्चे खुश नहीं थे। इन सारी चीजों का इल्जाम भी वो चीरों पर डालते हैं और कहते हैं कि चीरों ने उनकी लाइफ को अच्छे से नहीं बनाया। इसीलिए हम सब आज इन सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इचीरो अपने कमरे में आकर अब रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो जितना भी अच्छा करना चाहते, जितना भी कुछ करते, उनको कभी भी एप्रिसिएशन मिली ही नहीं थी। खुद के रोते हुए उन्हें किसी और के भी रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भी उन्हीं की तरह टूट कर रो रहा था। शीरो भागकर उसके पास जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझते थे कि जब कोई इंसान टूटा हुआ हो और उसके पास कोई सहारा देने वाला ना हो, तो उसे कैसा लगता है। उनकी इसी जल्दी के जज्बे की वजह से उनकी पीछे से जेट मशीनन्स ऑन हो जाती हैं और वह उड़ते हुए फौरन उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं। वो उस लड़के से पूछते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लड़का अपने दोस्त के बारे में यानी हीरो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह पावर्स मिलने के बाद वह सभी लोगों को तंग कर रहा है। इस टाइम उसने चीरो को भी देखा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहां तक पहुंचा था। वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता कि आप दोनों को ये पावर्स कैसे मिली, लेकिन आप शायद ये पावर्स अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और मेरा दोस्त बुराई के लिए। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। बस आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की ही पावर्स मैच करती हैं। पर ये चिरो कहते हैं मैं कैसे, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता और मेरे अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं इसका तो मुझे पता भी नहीं। हीरो का दोस्त कहता है कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में हीरो ने मुझे बताया था। बुराई को रोकने के लिए इचीरो इस लड़के का साथ देने के लिए मान जाते हैं और उसी दिन से यह लड़का ईची ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो ईची हर पावर को एक्टिवेट ईची को करना सिखाता है, किस तरह सही निशाना लगाना है, किस तरह उड़ना है, किस टाइम पर कौन सी पावर किस तरह इस्तेमाल करनी है। वो सारी चीजें इची को समझा ही रहा होता है कि इसी सब में एक बुरा काम हो जाता है। इची स्पार्कलिंग वाटर पी लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कुछ अचीव होने लग जाता है और वह अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अब वह लड़का अंदाजा लगाता है कि स्पार्कलिंग वाटर की वजह से यह साइबर बॉडी खराब हो सकती है। यह मशीन तो इस पानी को हजम ही नहीं कर पाई थी और उसने अपने हाथों के जरिए यह पानी बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस को पता चल गया था सीसीटीवी की वजह से कि किलर और कोई नहीं बल्कि हीरो है। इसीलिए वह हीरो को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और हीरो अपने आप को बचाने के लिए फॉरेन ऑब्ली पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी फिंगर से एक एक कर सबको शूट करने लगता है और बड़ी ही आसानी से सबको मारकर यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हीरो का नाम एज अ सीरियल किलर मशहूर होने लग जाता है और इस सब की वजह से बहुत से मीडिया वाले उसकी मॉम का इंटरव्यू लेने के लिए भी पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा ही वक्त गुजरता है तो पता चलता है हीरो को कि इसकी मॉम ने दुनिया की बातों से तंग आकर सुसाइड कर ली है और अब उसके अंदर की आग पहले से और ज्यादा भड़क जाती है। अब जिसने उसकी मॉम को बुरा कहा था वह सबकी इंटरनेट डिवाइसेस हैक करता है और अपनी पावर्स की मदद से उनको उनके डिवाइस के जरिए ही शूट कर कर मारने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कर कर ये खबर बढ़ने लग जाती है और लोगों में खौफ फैलने लग जाता है। इची हीरो जानते थे कि हीरो ये सबके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर कर रहा है। इसीलिए वह अपनी फैमिली को उनके डिवाइसेस से दूर रहने को कहता है, यानी मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी वगैरह से। लेकिन उनकी फैमिली में कोई कभी उनकी बात मानता ही नहीं था। सिंह होकर हमें दोबारा हीरो को दिखाया जाता है, जो अब दुनिया के सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर इस टाइम उसकी दोस्त आती है जो रो रही थी। वो हीरो से कहती है मैं जानती हूं तुम यह सब दुनिया वालों के ही गुस्से में कर रहे हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम ऐसा मत करो हीरो, बेकसूर लोगों को मत मारो। इतने अरसे बाद हीरो के पास कोई पहला इंसान आया था जो उसके बारे में बात कर रहा था, जो उसे समझ रहा था। हीरो यहां पर इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्त को देखते हुए यह फैसला करता है कि वह आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। उसने तो यह इरादा कर लिया था, लेकिन वो इस इरादे पर कब तक कायम रहता
यह तो दुनिया वालों के हाथ में था। अब यहां पर इतने में ही पुलिस पहुंच जाती है और हीरो को मारने के लिए वो हीरो के ऊपर फायरिंग करने लगती है। हीरो को अपनी परवाह नहीं थी। वो इस टाइम अपनी दोस्त को बचाना चाहता था, जो पूरी दुनिया को छोड़कर उसके साथ थी। वह उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर लेट जाता है और पीछे से आर्मी के लोग उसे आकर मारने लग जाते हैं। यहां हीरो को तो किसी भी गोली से कुछ नहीं होता, लेकिन हीरो की दोस्त मारी जाती है। अपने दोस्त की मौत को देखकर उसे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है। दुनिया वालों ने उससे उसकी एक साथी भी छीन ली थी और अब वो गुस्से से पागल हो गया था और उसने ठान लिया था कि वह दुनिया से बदला लेगा। अगले ही सेकंड वो यहां से भाग गई। पूरे शहर की कंप्यूटर स्क्रीन्स हैक कर लेता है। यहां तक कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स को भी वह हैक कर लेता है और उसके बाद उनके सामने खड़ा होकर वह वहां से अपने हाथ के जरिए गोलियां चलाने लगता है और यहां खड़े हुए लोग एक एक कर कर बहुत तेजी से मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं और इस हलचल की वजह से भी बहुत सारी मौत हो जाती है। बचे कुछ लोग जो घरों में थे, उन सबको ये बातें मजाक लग रही थी। यहां तक कि इची के बच्चों को भी जब इचीरो अपने बच्चों को घर रुकने को कहता है, तो वह उसकी बात नहीं मानते। यहां पर अब इची के पास आता है हीरो का दोस्त। वो चीरो से कहता है कि मुझे आपकी प्रोविज के जरिए सबको एक मैसेज पहुंचाना है। आप बिल्कुल उसी तरह सबकी डिवाइसेस को हैक करें जिस तरह हीरो ने हैक किया हुआ है। इची जब उसकी बात मानता है तो वह सबको एक मैसेज दे देता है कि यह सब जो हो रहा है वह हीरो कर रहा है अपनी पावर्स के जरिए। वो आप लोगों के डिवाइसेस हैक करके आप लोगों को मार रहा है। जितना हो सके अपने डिवाइसेस से दूर रहें। हीरो के दोस्त की बात मानते हुए लोग अपने अपने डिवाइसेस को बंद कर देते हैं और एफएजीएस को फेंक देते हैं और ऐसे डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लोगों की मरने की तादाद कम हो जाती है। लेकिन यहां हीरो अपना बदला पूरा करने के लिए एक नया रास्ता निकाल लेता है। वो एक सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और वहां पर जाकर अपनी बॉडी से मिसाइल निकालकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मारने लग जाता है, तबाह करने लग जाता है। अब इसी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं इची हीरो से लड़ने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए। यहां पर हीरो को पकड़ने के लिए आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके थे। इधर इची हीरो से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि वह बूढ़े थे, लड़ना उन्हें आता नहीं था, तो हीरो एक ही सेकंड में उन्हें दूर गिरा देता है और अपने सामने आने वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है ताकि वह उसके पायलट को मार सके। लेकिन इचीरो जल्दी से उठते हैं और उड़ते हुए उस पायलट की जान बचा लेते हैं। वह पायलट को लेकर दोबारा बिल्डिंग के ऊपर आते हैं और दोबारा हीरो से लड़ने लगते हैं, लेकिन हीरो हर मर्तबा उन्हें हरा रहा था। इस हीरो को समझ आ गई कि यह पावर और बॉडी की लड़ाई नहीं है, अब यह लड़ाई दिमाग की हो गई है। वो दिमाग से ही यह लड़ाई लड़ सकते थे। वो हीरो को बातों में लगाते हैं और कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे और तुम्हें हम दोनों को पानी पीने की जरूरत है। यह कहते हुए वह जल्दी से स्पाइकलिंग वाटर निकाल के हीरो को दे देते हैं। अब क्योंकि उन्हें तो पता था कि उनकी यह साइबर्ड बॉडी स्पार्कलिंग वाटर से खराब हो जाती है, पर हीरो को यह बात नहीं पता थी। हीरो वो पानी पी लेता है और यहां ये हीरो को लगता है कि उनका मिशन पूरा हो गया। लेकिन नहीं, हीरो की बॉडी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर चली गई थी और स्पार्कलिंग वाटर का उसकी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं होता। वो तो दोबारा खड़ा हो जाता है दुनिया को तबाह करने के लिए। और यहां इस हीरो को समझ आ जाती है कि ऐसे वो दुनिया को नहीं बचा सकते। वो अब फैसला करते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे देंगे। इसीलिए वह जल्दी से जाकर हीरो के गले लग जाते हैं और अपनी रॉकेट्स को ऑन कर लेते हैं और हीरो को लेकर स्पेस के लिए निकल जाते हैं। स्पेस में जाते हीरो की बॉडी के अंदर जो स्पार्कलिंग वाटर था, वो उसकी बॉडी पर असर करने लग जाता है। उसके साइबर बॉडी खराब होने लगती है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और अचानक से एक धमाके के साथ उसकी बॉडी हलामी ही फट जाती है। इची को लग रहा था कि अब फाइनली वो जीत चुके हैं। वह दुनिया पर वापस आ जाते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें पता था कि उनकी बेटी जख्मी है और उन्हें बुला रही है। यहां आकर वह अपनी बेटी को ठीक करने ही वाले थे अपनी पावर से कि पीछे से दोबारा हीरो आ गया। उस टाइम भी वह मरा नहीं था। उसकी बॉडी हिस्सों में बटी तो थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी दोबारा जोड़ ली थी। पर वो अपनी बॉडी को जोड़कर दोबारा इस दुनिया में आ गया था इचीरो से अपना बदला लेने के लिए।
वो यहाँ पर देखता है कि इची कितने प्यार से अपनी बेटी को हील करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसे इची की बेटी पर ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इची को उसकी बेटी से दूर कर कर उसकी बेटी को गले से पकड़कर बिल्डिंग से बाहर खड़ा कर देता है। वो उसकी बेटी को मारना चाहता था। ये देखकर अब इची के अंदर की सारी पावर, सारा जुनून और जज्बा बढ़ने लग जाता है और उनके अंदर एक ऐसी पावर आती है जिसको पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इन्हीं पावर्स से वह हीरो से अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर रखते हैं और फिर हीरो को लेकर इसी बिल्डिंग से कूद जाते हैं। वो हीरो को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि अब की बार उसकी सारी मशीन, उसकी साइबर बॉडी टूट जाती है और फाइनली वो मर जाता है। जिसके बाद इचीरो अपनी बेटी के पास जाकर उसे भी ठीक कर देते हैं और फाइनली दुनिया के हालात बेहतर होने लगते हैं। मूवी के पोस्ट सीन में हमें इची को उनकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहां पर अब वह लोग खुश हैं और सब लोग इची की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ऐसे ही बस इन्हें दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।